जय हिंद साथियों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारा सा ग्रुप डिस्कशन में। तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे होमवर्क के माध्यम से क्विज करवाई जाती है, यानी कि तैयारी को बेहतर करने के लिए। आगे बहुत सारा एग्जाम है, तो उसको देखते हुए इस सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलो, बताना है कि अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत कब किया गया है? 1875। ठीक, 1875 में किया गया है। उसके बाद बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है अंतिम रूप से मतलब कब वापस लिया गया है? 7 अप्रैल 1934। ठीक है, अप्रैल 1934 में वापस लिया गया है। उसके बाद बताना है कि बताना है द्वितीय गोल में सम्मेलन कब हुआ है? 1931। ठीक है, 1931 में हुआ है। किसके शासनकाल में हुआ है? इरविन के काल में हुआ। ठीक है, इरविन के शासनकाल में हुआ है। उसके बाद बताना है कि यानी कि तृतीय गोल में सम्मेलन कब हुआ है? 1932 में। ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ है? वेलिंगटन के शासनकाल में हुआ है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितना अनुसूची थी? 8। वर्तमान में कितना है? 12। ठीक है, बताना है कि 9वीं अनुसूची जो है ना किससे संबंधित है? ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित है। और 10वीं कहेगा तो दल बदल से संबंधित है, दल बदल कानून से संबंधित है। बताना है कि नागरिकता जो है ना मतलब किस अनुच्छेद में है? 5 से 11। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 हो जाएगा। और भाग की बात करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, भाग 2 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि नागरिकता जो है ना कितने प्रकार का होता है? 5। 2 प्रकार का होता है, एकल और दोहरी नागरिकता, यानी कि 2 प्रकार का होता है। बताना है कि भारत में एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद बताना है कि अमेरिका में जो है ना कौन सा नागरिकता है? ठीक है, दोहरी नागरिकता हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि धार्मिक अधिकारों पर जो राज्य लोक व्यवस्था जो है ना ये किस आर्टिकल में है? कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 25 से 28। ठीक है, 25 से 28 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि धर्म के लिए प्राप्त आय पर कर से छूट किस आर्टिकल में हो जाएगा? संविधान का 26। ठीक है, 26 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ना भारत द्वारा यानी कि कब से दिया जाता है भारत में? 1985। ठीक है, 1985 से दिया जाता है। उसके बाद बताना है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है ना किसका चर्चा किया गया? गायत्री मंत्र। विश्वामित्र का किया गया है। किसका किया गया है? विश्वामित्र का किया गया है। उसके बाद बताना है आनंद मठ पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। बताना है कि गीतांजलि पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, बताना है कि चित्रगंधा पुस्तक के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर ही है। ठीक है, याद रखना है रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद बताना है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने किया है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि रंगोली कहाँ का यानी नृत्य है? रंगोली महाराष्ट्र का। ठीक है, महाराष्ट्र का हो जाएगा। बताना है साथिया कहाँ का हो जाएगा? साथिया गुजरात का। गुजरात का। ठीक है, गोदना कहेगा तो गोदना बिहार का। ठीक है, बिहार का है। उसके बाद बताना है कि भागड़ा कहाँ का नृत्य है? पंजाब का है। ठीक है, बताना ये जो है ना पुरुष या महिला किसके द्वारा यानी कि ये मतलब किया जाता है, खेला जाता है? पुरुष के द्वारा, केवल पुरुष के द्वारा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि परिजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन थे? नहीं, जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, उसके बाद बताना है कि आवेग जो है ना इसका सही मात्रा क्या हो जाएगा? आवेग केजी मीटर पर सेकेंड। कुलाम। आवेग का सही मात्रा? आवेश का कुलाम होगा। कुलाम क्या हो जाएगा? कुलाम। ठीक है, बताना है कि अत्यधिक कठोर पदार्थ कौन हो जाएगा? हीरा है। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब हीरा हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि कार्बोरेंडम किसको कहते हैं? ये हीरा का ही मतलब पार्ट है, लेकिन काला हीरा को बोलते हैं। ठीक है, काला हीरा को बोलते हैं। बताना हीरा का वर्तमान कितना होता है? 2.42। ठीक है, 2.42 होता है। बताना हीरा क्यों चमकता है? ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। बताना है कि पटाखे में जो यानी कि नारंगी रंग किसके वजह से होता है? किस धातु के वजह से होता है? बेरियम। नहीं, नारंगी कहेगा तो कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, और हरा कहेगा तो बेरियम हो जाएगा। लाल कहेगा तो ट्रांसियम हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि जो हरा जो होता है ना, हरा पटाखे का रंग हरा जो होता है किसके कारण होता है? किस धातु?
हरा 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 कहेगा तो बेरियम भी हो जाएगा और कॉपर दोनों, ठीक है। कॉपर या बेरियम कोई ऑप्शन में मिले तो लगा देना है, दोनों का आंसर सही हो जाएगा, मतलब दोनों सही है। बताना है कि मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? 39। ठीक है, 639 हो जाएगा। 656। 656 मतलब 639 से 656 यानी कि ऑप्शन देखना है, जो ऑप्शन में रहेगा वो लगाना है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि प्रोटॉन का खोज किसने किया है? प्रोटॉन हाँ एंडरसन। प्रोटॉन बोल रहे हैं, रदरफोर्ड के द्वारा किया गया, और न्यूट्रॉन कहेगा तो न्यूट्रॉन का चैडविक के द्वारा किया गया है। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। पॉजिट्रॉन का कहेगा तो एंडरसन के द्वारा किया गया है, ठीक है। उसके बाद बताना है पृथ्वी में जो है ना, मतलब किसके कारण दिन रात होता है? ठीक है, घूर्णन के कारण होता है। उसके बाद बताना है कि दिन और रात बराबर होती है कितनी तारीख को? 16 सितंबर 23 सितंबर 21 मार्च, ठीक है 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। बताना है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। ठीक है 22 दिसंबर को, और इसी में कह देगा कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन नहीं 22 दिसंबर ही है। फिर से क्वेश्चन सुनो, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को ही होता है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 21 जून को। कब होता है? 21 जून को होता है। बताना हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के अन्य भागों में ले जाती है, कौन ले जाती है? धमनी ले जाती है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि प्रत्येक सामान्य व्यक्ति के शरीर में कितना लीटर तक रक्त रहता है? ठीक है, यानी कि शरीर में रक्त 5 से 6 लीटर तक रहता है। उसके बाद बताना है कि सिलिकॉन का प्रयोग जो है ना, वो मतलब सर्वप्रथम किसमें किया गया था? किस ऊर्जा के रूप में किया गया था? सोलर ऊर्जा मतलब के रूप में किया, सोलर ऊर्जा। हाँ बताना वरुण जो होता है ना, ये किस रंग का ग्रह है? हरा। ठीक है, हरा रंग का हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि आकार की दृष्टि से पृथ्वी जो है ना, सौरमंडल का कैमा बड़ा ग्रह? 5वां है, ठीक है 5वां हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि पास्कल ने यानी कि कईवीं सदी में गणना करने वाली मशीन बनाई थी? 16वीं सदी में, याद रखना है 16वीं सदी। बताना है कि हीरा का जो संरचना होता है ना, कैसा होता है? ठीक है चतुष्फलकीय हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि कार्बन के मुख्यतः कितने अपरूप होते हैं? 3 हो जाएगा, ठीक है 3 हो जाएगा। हाँ, एक हो जाएगा फुलेरिन, हीरा ग्रेफाइड और फुलेरिन हो जाएगा। बताना है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है, ठीक है। बताना है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमिन, ठीक है। बताना है विटामिन B2 का रासायनिक नाम? राइबोफ्लेविन हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम? नियासिन, ठीक है। विटामिन B5 मतलब 5 का? पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है पेंटोथेनिक अम्ल हो जाएगा। बताना है विटामिन B6 का रासायनिक नाम? पायरोडॉक्सिन। बताना है कि विटामिन B7 का? बायोटिन है। विटामिन B12 का कहेगा तो? ठीक है साइनोकोवाल्विन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताना एल्किन का यानी कि सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? ठीक है CnH2n हो जाएगा। बताना है एल्केन कहेगा तो? ठीक है CnH2n+2 हो जाएगा। उसके बाद बता एल्काइन का रासायनिक सूत्र? ठीक है CnH2n-2। बताना है कि ईथर का यानी कि अभिक्रियाशील समूह कौन हो जाएगा? O हो जाएगा, O। बताना है कि मनुष्य के चर्म के रंग का कारण क्या होता है? मेलानिन। ठीक है मेलानिन हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि किसकी मात्रा कम होने पे त्वचा का रंग गेहुमा या उजला होता है? मेलानिन। ठीक है मेलानिन की कमी के वजह से, यानी कि कोई व्यक्ति गोरा जो होता है ना, वो मेलानिन की कमी के कारण होता है। उसके बाद बताना है कि किसकी मात्रा अधिक होने से त्वचा का रंग काला हो जाता है? मेलानिन, यानी कि मेलानिन जो होता है ना, जिसके यानी कि त्वचा में ज्यादा रहता है तो उसका कलर कामला यानी कि काला होता है, और कम रहता है तो वो गेहूमन कलर यानी कि साफ दिखता है। उसके बाद बताना है कि ग्लूटेनिन प्रोटीन जो है ना किस में पाया जाता है? चावल में। ठीक है गेहूं और चावल दोनों में पाया जाता है।
चलो बताना है कि पक्षी में यानी कि कितने हृदय कोष्ठक पाए जाता है? पक्षी में 4 3 चार पक्षी में 4 पाया जाता है, 2 अलिंद और 2 निलय। उसके बाद बताना है सरीसृप के मतलब कितने हृदय कोष्ठक पाया जाता है? इसमें 2 3 हो जाएगा, सरीसृप में 3 हो जाएगा, 2 अलिंद और इसका हो जाएगा 1 आंशिक निलय हो जाएगा, याद रखना। मछली में 2 दो होता है, हृदय कोष्ठक कितना होता है मछली में? 2 होता है, दोनों जो होता है अशुद्धि रक्त, ठीक है। उसके बाद बताना स्तनधारी में कितना होता है? 4 होता है, 2 अलिंद और 2 निलय, ठीक है। पक्षी और स्तनधारी में कितना होता है? 4 हृदय कोष्ठक होता है, याद रखना है। उसके बाद बताना है कि बताना योजना आयोग की स्थापना कब किया गया? क्या हुआ? 1950 15 मार्च 1950 को किया गया है। बताना है किसी के स्थान पे किसकी मतलब स्थापना हुआ नीति है? आयोग। नीति आयोग का कब हुआ है? 1 जनवरी 2015। ठीक, 1 जनवरी 2015 को हुआ है। उसके बाद बताना है कि आयकर कानून सर्वप्रथम भारत में कब लाया गया था? 1860 में, ठीक है, याद रखना 1860 में। उसके बाद बताना है कि रक्त परिसंचरण की खोज जो है यानी कि बिलियन हार में कब किया है? 1628 में। कब किया है? 1628। ठीक है, 1628 में किया है। उसके बाद बताना है कि बताना है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मतलब नीति का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया। ठीक है, नेशनल मतलब थोड़ा सा ये हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगा, इन नहीं इंडिया हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि आरबीआई जो है ना मतलब इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि बताना भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा हो जाएगा? आरबीआई, ठीक है। उसके बाद बताना है कि मौद्रिक नीति की घोषणा जो है ना किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। उसके बाद बताना है कि स्वराज दल की स्थापना जो है ना कब किया गया है? 1923 में। किसके द्वारा किया गया है? जवाहरलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया है। बताना है कि कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में किया गया था, मतलब इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि राज्यसभा में जो है ना राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12, ठीक है। उसके बाद बताना है कि करंट वाला बुक देना उधर से। बताना किसान का मित्र किसको कहा जाता है? केचुआ को, ठीक है। बताना यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 46। कितना पाया जाता है? 46। बताना केचुआ जो है ना कैसा जीव है? नेत्रहीन है, लेकिन और बताना उभयलिंगी क्या हो जाएगा? उभयलिंगी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताना है कि भौतिक का प्रथम नोबेल पुरस्कार जो है ना किसको दिया गया था? विलियम रॉन्टसन को दिया गया था। किसको दिया गया था? विलियम रॉन्टसन को दिया गया था। नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1901 से दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1969 से दिया जाता है। और सीवी रमन को कब दिया गया नोबेल पुरस्कार? 1930 में दिया गया है, ठीक है। बताना गोबर गैस का सूत्र क्या हो जाएगा? CH4, ठीक है, CH4 हो जाएगा। और वाटर गैस का कहेगा तो CO प्लस H2। बताना है कि गोबर गैस प्लांट का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? सीवी देसाई, ठीक है, बढ़िया जवाब सीवी देसाई हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि कोल जो है ना एक प्रकार का, ये क्या है? कोल गैस एक प्रकार का ईंधन है। क्या है? ईंधन है। बताना है कि हीलियम की यानी कि बृहत्तम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8। 2 होता है। कितना होता है? 2। बताना है कि यानी कि भोजन मुख्यतः कहाँ जाके पचती है? छोटी आंत में, ठीक है। बताना पित्त का स्रावन कहाँ से होता है? यकृत से होता है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि भोजन के कुल भाग का कितना प्रतिशत ऊर्जा में बदलता है? 10%, ठीक है, 10% हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि
बताना है डीएनए फिंगरप्रिंट जो है ना इसका संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद। हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद बताना है कि ग्रह का कक्षीय नियम किसने दिया था? कपुलर। केपलर, ठीक है, केपलर के द्वारा किया गया है, दिया गया है। उसके बाद बताना है कि मतलब ये जो है ना कपूर आदि में जो पाई जाती है ना ये मतलब क्रिया कौन सा पाया जाता है? ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि पॉजिट्रॉन का खोज कौन किया है? एंडरसन, ठीक है। बताना है कि मेसॉन, मेसॉन का खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? युकावा, कौन हो जाएंगे? युकावा, ठीक है। उसके बाद बताना है कि क्वार्क, क्वार्क का खोज कौन किया है? गैलमेन, कौन किया है? गैलमेन के द्वारा किया गया है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि एक प्रोटॉन पर आवेश जो होता है कौन सा आवेश होता है? प्रोटॉन पर धन आवेश हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहेगा तो ऋण आवेश है। न्यूट्रॉन कहेगा तो आवेशशील, इस पे कोई सा भी आवेश नहीं होता है। बताना एककृत का वजन कितना होता है? 140 ग्राम। 1.5 से 2 केजी होता है। एककृत का वजन कितना होता है? ठीक है, 1.5 से 2 केजी होता है। बताना है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन हो जाएगा? ठीक है, तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, दूसरा कहेगा तो अग्नाशय, ठीक है, दूसरा अग्नाशय हो जाएगा। बताना है कि भारत में परमाणु बम परीक्षण जो है ना वो कब हुआ था? ये 1974 में पोखरण में हुआ था। ठीक है, पहली बार 1974 और दूसरी बार 1998। ठीक है, 1998 में हुआ है। उसके बाद बताना है कि परमाणु बम का प्रथम परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण में, राजस्थान। यूएसए में हुआ है। प्रथम कहाँ हुआ है? विश्व में यूएसए में हुआ है, याद रखना। पोखरण क्या है? पोखरण जगह का नाम है, राजस्थान में पड़ता है। बताना है कि पुष्यमित्र जो है ना किस वंश की स्थापना किया? ठीक है, शुंग वंश की स्थापना किए थे। उसके बाद बताना है कि इब्न बतूता भारत कब आए थे? 1333 में, ठीक है। बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को गांधीवादी दर्शन माना जाता है? 340, सीधे हो जाएगा 40, ठीक है, आर्टिकल 40 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि गांधी जी के राम राज यानी कि अवधारणा किस अनुच्छेद में निहित है? ठीक है, 40 में ही है। बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यानी संविधान संशोधन पंचायती मतलब राज्य को मतलब वैधानिक दर्जा दिया गया है? ठीक है, 73वां संविधान हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि 11वीं अनुसूची में टोटल विषयों की संख्या कितना है? 29 है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन हो जाएगा? मांजुली नदी द्वीप, ठीक है। उसके बाद बताना है कि अमीर खुसरो जो था ना किसका दरबारी कवि था? एमबीटी का। अलाउद्दीन खिलजी का। किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। प्राथमिक रंग कौन कौन सा हो जाएगा? लाल हरा नीला। और द्वितीयक रंग कहेगा तो ठीक है, मेजेंटा पीला और पीकॉक नीला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताना है कि रंगीन टीवी में जो है ना किस रंग का उपयोग किया जाता है? प्राथमिक रंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि फ्लोरोस्पार जो है ना उसका सूत्र बताना है। फ्लोरोस्पार का सूत्र बताना है CaF2, क्या हो जाएगा? CaF2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि बताना है कैथोड किरणें पे किसकी धारा होती है? इलेक्ट्रॉन की धारा होती है, इलेक्ट्रॉन की धारा होती है। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? केरल में, ठीक है, केरल में हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क को यानी कि उत्तराखंड, ठीक, उत्तराखंड है, मतलब कितना ईस्वी में बाघ अभ्यारण्य में बदल दिया गया था? 1957 में बदल दिया गया है। बताना है कि भगवान महावीर उद्यान कहाँ स्थित है? गोवा में। कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। बताना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का निर्माण कब किया गया था? 1936 में किया गया है, ठीक है। बताना है कि भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क कौन हो जाएगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। उसके बाद बताना है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। बताना है कि बिहार का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना हो जाएगा? 2,11,06, ठीक है, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा।
बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 31.2%। याद रखना है कितना हो जाएगा? 31.2%। ठीक है, 31.2% हो जाएगा। बताना है कि सवाई जयसी जो है ना किसके मतलब कहाँ स्थित है? जयपुर। ठीक है, जयपुर में। उसके बाद बताना है पिंक सिटी किसको कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। ठीक है, बताना है कि बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ना वो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। मानस कहेगा तो असम में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि पक्षी वर्ग में कितने बेसमी होता है? 4। ठीक है, उसके बाद बताना है कि बताना भारत में हुनू का जो आक्रमण हुआ था ना किसके समय में हुआ था? समुद्रगुप्त के समय। स्कंदगुप्त के समय में हुआ है। बताना है भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद गौड़ी थे। उसके बाद बताना है चिकमंगलुरु जो है ना वो मतलब कहाँ का था? कर्नाटक का हो जाएगा। बताना है कि हिंदू शाही शासक यानी जयपाल जो है ना इसका पहला आक्रमण जो हुआ था ना वो कब हुआ था? इस पे जो किया था कौन किया था? मोहम्मद गजनवी किया था ना। कब किया है पहला आक्रमण? 1001। ठीक है, 1001 में किया है। उसके बाद बताना है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन के लिए सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n-2। ठीक है, CnH2n-2 हो जाएगा। असम में। बताना है संविधान सभा में SC एवं ST सदस्यों की संख्या कितना हो जाएगा? SC का बताना है। 26 और ST कहेगा तो 33। ST 33। बताना है कि स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासतों कितना था? 562 रियासतें थे। उसके बाद बताना है संविधान सभा का गठन सर्वप्रथम कब हुआ था? 1946। ठीक है, उसके बाद बताना अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। उसके बाद बताना है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। कौन हो जाएंगे? BN राव। उसके बाद बताना है संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? BN राव के द्वारा ही किया गया था। BN राव के द्वारा किया गया था। इनका पूरा नाम जो है ना बेनेगल यानी कि नरसिंह राव हो जाएगा। नरसिंह राव। बताना है संविधान सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बताना है संविधान के प्रारूप पे कितने दिनों तक बहस हुई थी? 114 दिन। ठीक है, बताना है कि प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितना था? 7। ठीक है, उसके बाद बताना है संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि मूल संविधान जो लिखा गया था वो किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भारतीय संविधान को लिखने वाले यानी कि सुलेखक कौन थे? प्रेम बिहारी। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण थे। उसके बाद बताना है कि भारतीय संविधान में मूल प्रति को चित्रों से सजाया था किसने? नंदलाल बोस। किसने सजाया है? नंदलाल बोस। ठीक है, उसके बाद बताना है कि संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किसने किया था? मतलब किस अनुच्छेद के तहत किया गया ये बताना। अनुच्छेद 393। ठीक है, अनुच्छेद 393। उसके बाद बताना है कि संविधान दिवस जो है या विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बताना है भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बताना है कि यानी कि मौलिक अधिकार में यानी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उप समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। जेवी कृपलानी। कौन थे? जेवी कृपलानी। ठीक है, बताना है कि प्रांतीय संविधान समिति एवं सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बताना है संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन था? अमेरिका। कब किया था? 1787। ठीक है, 1787 में किया है। उसके बाद बताना है कि संविधान यानी सभा शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हेनरी मैन द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? हेनरी मैन द्वारा के द्वारा। इनका नाम पूरा नाम है हेनरी मैन द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कुंजी किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। नहीं, भीमराव अम्बेडकर। ठाकुरदास भार्गव के द्वारा किसके द्वारा कहा गया है? ठाकुरदास भार्गव के द्वारा किया गया। बताना है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, उसके बाद बताना है कि प्रस्तावना उद्देशिका कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि प्रस्तावना को संशोधित कितना बार किया गया? एक बार। क्या संविधान संशोधन? ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया है। उसके बाद बताना है कि ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रावधान कब किया गया था? किस अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम के तहत किया गया है। उसके बाद बताना है कि संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले मतलब लाया गया प्रस्ताव कौन था? उद्देशिका ही था। कौन था? उद्देशिका। ठीक है, बताना है हिंदी को भारत की राज्य भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को किया गया। मतलब हिंदी दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, 14 सितंबर। अब विश्व हिंदी दिवस कहेगा तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितना है? 22। शुरू में कितना था? 14। शुरू में कितना था? 14। ठीक है, बताना है कि वर्तमान में संविधान में कुल कितना भाग है? वर्तमान में 25। ठीक है, उसके बाद बताना है कि असम राज्य का गठन कब हुआ था? अक्टूबर 1953। 1956 में असम राज्य का गठन कब हुआ? 1956 में। बताना है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पूर्ण गठन कब किया गया था? 1956 में किया गया है। ठीक है, बताना है कि भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था। ठीक है, उसके बाद बताना है कि राज्य पूर्ण गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। ठीक है, फजल अली हो जाएंगे। उसके बाद बताना है कि नागरिकता विषय जो है ना किस सूची का है? ये संघ सूची का। किसका है? संघ सूची का है। ठीक है, बताना एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, बताना है कि भारत में नागरिकता का प्रावधान कैसा है? एकल है। ठीक है, और यूएसए यानी अमेरिका में दोहरी। ठीक है, दोहरी हो जाएगा। बताना है कि पहला नागरिक संशोधन बिल कब पारित किया गया था? 1955 में। कब किया गया है? 1955 में। ठीक है, बताना है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन कितना बार हो चुका है? एक बार नहीं हुआ। 6 बार हो चुका है। और लास्ट बार जो हुआ था ना 2019 में। लास्ट बार कब हुआ है? 2019 में हुआ है। ठीक है, बताना है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 3। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो 12 से 35। ठीक है, बताना है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितना था? 7। वर्तमान में कितना है? 6 है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? भाग 3 को कहा जाता है। ठीक है, भाग 3 को कहा जाता है। उसके बाद बताना है कि मौलिक अधिकार को मतलब संशोधित करने का अधिकार किसको है? संसद को। किसको है? संसद को। ठीक है, उसके बाद बताना है कि अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम कब बना था? मतलब अस्पृश्यता जो है ना किस आर्टिकल में है? 17 में। लेकिन ये अधिनियम कब बना है? 1955 में। कब बना है? 1955 में। ठीक है, बताना है कि चौथा स्तंभ इंगित करता है। किसको इंगित करता है? प्रेस को। ठीक है, प्रेस को इंगित करता है। उसके बाद बताना है कि 86वां संविधान संशोधन द्वारा यानी प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया था? 2010 में। कब किया गया है? 2010 में किया गया है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि वन एवं पर्यावरण विषय जो है ना किस सूची का? किस सूची का विषय? नहीं, समवर्ती सूची का। किसका है? समवर्ती सूची का। ठीक है, बताना है समवर्ती सूची विषय कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद बताना है शिक्षा समाचार पत्र विषय जो है किस सूची में है? समवर्ती सूची में। किस में हो जाएगा? समवर्ती सूची में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब किया गया था? 25 जनवरी 1950। 1953 में। कब किया गया है? 1953 में। ठीक है, उसके बाद बताना है सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? भारत का। प्रथम लिखित संविधान कहेगा तो अमेरिका का। सबसे छोटा संविधान? ठीक है, अमेरिका का हो जाएगा सबसे छोटा। यानी कि लिखित संविधान कहाँ का है? अमेरिका का है। ठीक है, बताना है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति जो प्रदान करती है किस यानी कि अनुच्छेद के तहत? दूसरा। अनुच्छेद दूसरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि खीरा जो है किस कुल
स्कूल का पौधा? कुकुर बिटेसी। ठीक है, उसके बाद बताना है कि तार किस कुल का पौधा? पालमी। ठीक है, बताना है कि सेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? छिपकली का। ठीक है, ऑफियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सांप का किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बताना इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मछली का किया जाता है। ठीक है, बताना पोमोलॉजी में फलों का। ठीक है, उसके बाद बताना एंथोलॉजी में पुष्पों का यानी कि फूलों का किया जाता है। उसके बाद बताना है कि यानी सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। और सिख धर्म के यानी कि 5वां गुरु कौन थे? अर्जुन देव। ठीक है, बताना है कि सिख धर्म के यानी 9वें गुरु कौन थे? तेग बहादुर। तेग बहादुर को कौन मारा था? औरंगजेब। कब मारा है? 1675 में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि सिख धर्म के यानी कि 7वें गुरु कौन थे? हर राय। ठीक है, और तीसरा गुरु कहेगा तो अमरदास। गुरु अमरदास। और चौथा कहेगा तो रामदास। ठीक है, सिख धर्म के द्वितीय गुरु अंगद। ठीक है, गुरु अंगद। ठीक है, बताना है कि मटर में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 14। मटर में 14। धान ये क्या कहता है? आलू में कहेगा तो आलू में 48। चिंपांजी में 48। तंबाकू में 48। कुत्ता में 78। कबूतर में 80। और घोड़ा में 64। ठीक है, उसके बाद बताना है मक्का में 20। ठीक है, उसके बाद बताना है कि ये प्याज में 16। और नींबू में 18। 36। छोटा वाला नींबू में 18। बड़ा वाला नींबू में 36। ठीक है, बताना रेड चूहा में 42। खरगोश में 44। और मनुष्य में 46। उसके बाद बताना है कि बिहार में कितना अनुमंडल है? 109। अनुमंडल 101। ठीक है, और परमंडल कहेगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि बिहार में प्रखंड कितना है? 20। 534 प्रखंड। टोटल प्रखंड की संख्या कितना है बिहार में? 534 प्रखंड है। उसके बाद बताना है कि बिहार में कितना शहर है? गांव छोड़ के सिर्फ शहर की बात कर रहे हैं। 199। कितना हो जाएगा? 199। ठीक है, उसके बाद बताना है कि बताना 1 बाइट बराबर कितना बीट होता है? 8 बिट्स। ठीक है, 8 बिट्स हो जाएगा। और 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट्स हो जाएगा। उसके बाद बताना है 1 मेगाबाइट बराबर 1024 केबी 1024 केबी हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि 1 यानी कि पेटाबाइट बराबर कितना हो जाएगा? 1024 13। ठीक है, 1024 टेरा बाइट हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक। ठीक है, उसके बाद बताना है कि सातवाहन वंश के यानी कि महानतम शासक कौन थे? करिकाल। सतकर्णी हो जाएगा यानी कि गौतमी पुत्र सतकर्णी। उसके बाद बताना है कि यानी अंतिम ज्ञात सातवाहन शासक कौन था? वासुदेव। नहीं, यज्ञश्री। कौन थे? यज्ञश्री। बताना है कि अकबर का मकबरा जो है ना वो कहाँ अवस्थित है? सिकंदराबाद में। ठीक है, सिकंदराबाद में हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि बताना है एनडीसी के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद बताना है क्या हुआ? बताना है कि भारत की खोज जो है ना पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद बताना है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया अरुंधति रॉय। नहीं, मेघनाद देसाई। मेघनाद देसाई के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद बताना है कि ए न्यू वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? अमित चौधरी। ठीक है, याद रखना है अमित चौधरी। उसके बाद बताना है कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? कपिल देव। याद रखना है कपिल देव। ठीक है, उसके बाद बताना है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यानी कि ये महेंद्र एवं संघमित्रा को कहाँ भेज दिया था? श्रीलंका भेज दिया था। ठीक है, उसके बाद बताना है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कहाँ हुआ था? ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ था। और बात करेंगे कि किसके यानी कि शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में। ठीक है, उसके बाद बताना है कि तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कौन किया था? ये कोई पुत्र था। बोलो तीस्त। नहीं, सही बोल रही है, मोगली पुत्र तीस्त हो जाएगा। हाँ, तीस्त है। उसके बाद बताना है कि बिहार में नगर निगम की संख्या कितना है टोटल? नगर निगम हाँ 17 हो जाएगा। कितना है? 17 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि बताना है पटना से यानी प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो है ना वो कौन था? कुछ देर पहले तुम की उसमें मतलब बताई हो।
हेराल्ड था, याद रखना है, कौन हो जाएगा? हेराल्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है दी बिहार हेराल्ड के यानी कि संपादक कौन थे? गुरु प्रसाद सेन। कौन थे? गुरु प्रसाद सेन। ठीक है, उसके बाद बताना है कि भारतीय नागरिकों में यानी कि कितने मौलिक कर्तव्य हैं? मौलिक कर्तव्य 11। मूल संविधान में कितना था? 0 मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में 0। और ये 10 को जो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था वो क्या ना संविधान में? ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में यानी कि 10 को मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और उसके बाद 11वां मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 को जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाता है? नहीं, बोलो। मुख्यमंत्री का। हाँ, ठीक है, मुख्यमंत्री का नियुक्ति ठीक है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। उसके बाद बताना है कि राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को यानी कि किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? नहीं, मतलब ऐसे शॉर्टकट क्वेश्चन ये हो जाएगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल किस आर्टिकल यानी किस अनुच्छेद के तहत करता है? 164 अनुच्छेद 164 हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि मुख्यमंत्री जो है ना अपना त्याग पत्र किसको देता है? ठीक है, राज्यपाल को देता है। उसके बाद बताना है कि राज्यपाल जो है ना वो किसकी सिफारिश पर यानी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री। नहीं, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। किस अनुच्छेद के तहत? 164। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 164 हो जाएगा। बताना है कि किसके कहने पर राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है? मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री के कहने पे यानी कि ये जो राज्यपाल है वो विधानसभा को भंग कर सकता है। बताना है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 7 अप्रैल को मना 17 सॉरी ठीक है, हाँ ना ठीक है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व हीमोफीलिया दिवस कहेगा तो ठीक है 17 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर से सुनो, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। ठीक है 7 अप्रैल हो जाएगा। और विश्व हीमोफीलिया दिवस कहेगा तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, बताना है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। ठीक है, बताना है कि विश्व मतलब पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है 22 अप्रैल को। बताना है विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई। ठीक है 31 मई को मनाया जाता है। बताना है विश्व श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब। उसके बाद बताना है बताना सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है ना किसकी पूजा करते थे? पशु। ठीक है, पशुपति की पूजा करते थे। उसके बाद बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के मतलब सर्वप्रधान देवता कौन था? इंद्र। महायोगीश्वर। कौन था? महायोगीश्वर था। बताना है कि महावीर जो है ना उनको ज्ञान की प्राप्ति जो है किस वृक्ष के नीचे हुआ था? महावीर नहीं, महावीर को ठीक है साल वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध का कहेगा तो पीपल वृक्ष के नीचे। उसके बाद बताना है कि महावीर जैन धर्म के क्या में यानी कि तीर्थकर थे? 24 में यानी कि अंतिम। ठीक है, अंतिम तीर्थकर थे। उसके बाद बताना है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। ठीक है, बताना है कि जैन धर्म के कितने त्रिरत्न था? 3। कौन कौन था? साम्यक दर्शन, साम्य विचार, साम्यक आचरण। देखो साम्यक दर्शन ठीक है और साम्यक ज्ञान और साम्यक चरित्र हो जाएगा। और बौद्ध धर्म के कितने त्रिरत्न था? 3 था। कौन कौन था? धम्म। ठीक है, बुद्ध धम्म और संघ। 3 था, बुद्ध धम्म और संघ था। ठीक है, उसके बाद बताना है कि बाबर का मकबरा जो है ना कहाँ है? काबुल में। ठीक है, और बहादुर शाह द्वितीय का मकबरा रंगून। ठीक है, रंगून भेज दिया गया था ना, रंगून हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी को यानी कि राजधानी बनाकर मतलब उसमें क्या मतलब कितने भवन का निर्माण करवाया था? यानी बहुत सारा, उसका कोई मतलब गिनती ही नहीं है, बहुत सारा भवन का निर्माण करवाया था। ठीक है, उसके बाद बताना है पंचमहल और बुलंद दरवाजा जो है ना कहाँ स्थित है? ठीक है, फतेहपुर सीकरी में मतलब स्थित है। उसके बाद बताना है फागु राग जो होता है ना, फागु राग उसमें यानी कि कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ठीक है, होली मनाया जाता है। उसके बाद बताना है कि प्राचीन भारत में कितना महत्वपूर्ण संस्कार रहा है? 16 महत्वपूर्ण संस्कार रहा है। उसके बाद बताना है कि
बताना है कि एनडीसी की स्थापना कब किया गया है? 1945। 1952 में। कब किया गया है? 1952 में किया गया है। उसके बाद बताना है नीति आयोग की स्थापना कब किया गया? 1 जनवरी 2015। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को किया गया है। बताना है कि भारत में जो उपराष्ट्रपति पद जो है ना वो कहाँ से लिया गया? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के संविधान, यूएसए अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद बताना है कि उपराष्ट्रपति है ना, इसका यानी कि नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति करता है। उसके बाद बताना है कि विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियां कौन हो जाएगा? नीलगिरी की पहाड़ी, आरावली। ठीक है, आरावली हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि आरावली की पहाड़ियां जो है ना वो मतलब किसमें गिनती होता है इसका? मृत पहाड़ी है। अवशिष्ट मतलब एक पर्वत के रूप में होता है। अवशिष्ट पर्वत, मृत यानी अवशिष्ट पर्वत हो जाएगा। हाँ, बताना है कि शिवालिक की पहाड़ियां को, जैसे कि अरावली की पहाड़ियां को यानी अवशिष्ट पर्वत, और शिवालिक की पहाड़ियां को पर्वत है। वलित पर्वत। ठीक है, वलित पर्वत हो जाएगा। सबसे नवीन भी है। बताना है कि सतपुरा की पहाड़ी कहाँ स्थित है? सतपुरा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि पोटेशियम यानी कि पोटेशियम एलम का सूत्र बताना है। K2SO4 into Al हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। बताना है अमोनिया नाइट्रेट का सूत्र। NH3 बोलो। NH4NO3 हो जाएगा। ठीक है, NH4NO3 हो जाएगा। बताना है मिस्र की यानी गुप्तचर एजेंसी जो है उसका क्या नाम है? मिस्र का मुखबरात। ठीक है, मुखबरात हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि जापान की गुप्तचर एजेंसी का क्या नाम है? नाइचो। क्या हो जाएगा? नाइचो। ईरान का कहेगा तो अल मुखबरात। सवाक। ईरान का सवाक। ईरान का सवाक हो जाएगा। उसके बाद बताना है दक्षिण अफ्रीका के गुप्तचर संगठन का क्या नाम है? बॉस। क्या नाम है? बॉस नाम है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि चंद्रमा का अध्ययन किसमें मतलब किया जाता है? ठीक है, सेलेनोलॉजी में किया जाता है। उसके बाद बताना है कि सीएजी जो है ना वो संविधान के किस आर्टिकल में है? 148। ठीक है, आर्टिकल 148 हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से किया गया है? 1961 से शुरू किया गया है। तो बताना है कि 9 मार्च 2025 को पहला स्वर्गीय वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ था? वेदनाम बिहार में। कहाँ हुआ है? बिहार में। ठीक है, बताना है कि किस राज्य में चापचर कूट त्योहार मनाया गया है? मिजोरम। ठीक है, मिजोरम में मनाया गया है। उसके बाद बताना है कि 10 मार्च 2025 को किसी आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? जय श्री को। किसको मिला है? जय श्री को। ठीक है, बताना है कि दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? LIC। ठीक है, LIC हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि 7 मार्च 2025 को 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? ठीक है, भारत यानी नई दिल्ली में हुआ है। उसके बाद बताना है कि 7 मार्च 2025 को बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? यूपी। कौन किया है? यूपी। बताना है कि 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? भारत। ठीक है, भारत के द्वारा जीता गया है। उसके बाद बताना है कि बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम जो है किसके नाम पे रखा गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, याद रखना, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे रखा गया है। बताना है कि ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन सी पड़ा है? देश का नाम बताना है। फ्रांस। कौन हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि 8 मार्च 2025 को किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? पंजाब। HDFC बैंक। कौन सा हो जाएगा? HDFC बैंक। ठीक है, उसके बाद बताना है कि किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? नई दिल्ली। ठीक है, उसके बाद बताना है कि 9 मार्च 2025 को ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? भारत। ठीक है, भारत के द्वारा जीता गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि 9 मार्च 2025 को किसे ऑनरेडी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम मतलब बारबाडोस से सम्मानित किया गया है? बारबाडोस से सम्मानित किया गया है PM मोदी यानी कि कौन है? नरेंद्र मोदी को किया गया है। चलो, बताना है कि
4 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया है? त्रिपुरा सरकार। उत्तराखंड सरकार हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि क्रिश्चियन यानी कि स्टोकर किस देश के चांसलर बन गए हैं? फ्रांस। ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि 2 मार्च 2025 को हेरत का त्योहार कहाँ मनाया गया है? हेरत तमिलनाडु। कश्मीर में। कश्मीर में मनाया गया है। उसके बाद बताना है कि 1 मार्च 2025 को भारतीय सेना प्रमुख ने कहां पर विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? फ्रांस हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि चलो बताना है कि महिला संवाद अभियान जो है ना किस सरकार के द्वारा ये चलाया गया है? बिहार सरकार के द्वारा। किस सरकार के द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है। बताना है कि महिला समृद्धि योजना नई दिल्ली। दिल्ली सरकार। ठीक है। बताना है राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना। ठीक है। उसके बाद बताना है कि सुजल परियोजना किस सरकार के द्वारा चलाया गया? कर्नाटक। कर्नाटक। ठीक है। सुजल परियोजना कर्नाटक सरकार। उसके बाद बताना है कि हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किसने चलाया? हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार। ठीक है। उसके बाद बताना है कि गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार। ठीक है। बताना है कि मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ठीक है। उसके बाद बताना है कि ज्योति योजना केरल सरकार। केरल सरकार। ठीक है। उसके बाद बताना है कि सागर में सम्मान पहल ये जलमार्ग परिवहन। ठीक है, परिवहन जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। उसके बाद बताना है कि पीक ई रिक्शा योजना किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार का हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि एक सड़क एक दिन योजना किस सरकार के द्वारा चलाया गया है? संस्कृति मंत्रालय। ये दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया है। बताना है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार सरकार। ठीक है, बिहार सरकार हो जाएगा। उसके बाद बताना है कि मातृ वन पहल योजना मधुबन हरियाणा सरकार। कौन हो जाएगा? हरियाणा सरकार के द्वारा। ठीक है। उसके बाद बताना है कि गवाह संरक्षण योजना हरियाणा सरकार। असम। असम सरकार का हो जाएगा। गवाह संरक्षण असम सरकार हो जाएगा। बताना है लाडो लक्ष्मी योजना लाडो लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश। हरियाणा सरकार का है। लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार का। ठीक है। उसके बाद बताना है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार। ठीक